नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज एंड हार्मोन स्पेशलिस्ट। हर महीने लाखों महिलाएं पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द और ऐंठन को चुपचाप सहती रहती हैं। कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। पेट में मरोड़, कमर में दर्द, जांघों में खिंचाव, थकान और चिड़चिड़ापन, ये सब पीरियड्स के बहुत आम लक्षण हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीके, कुछ असरदार हर्बल नुस्खे और कुछ जरूरी दवाइयां अपनाकर आप इस दर्द से काफी हद तक राहत पा सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 हिस्सों में पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्राकृतिक और घरेलू तरीकों की जो बिना किसी दवा के दर्द को कम करते हैं। फिर जानेंगे कुछ ऐसे हर्बल उपायों के बारे में जो अक्सर हमारी रसोई में ही मौजूद रहते हैं। और आखिर में समझेंगे उन दवाइयों के बारे में जो ज्यादा दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह से ली जाती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर हिस्से में आपके लिए कुछ न कुछ बहुत काम की बात है। और हाँ, अगर आप सेहत से जुड़ी ऐसी ही आसान और भरोसेमंद जानकारी पाना चाहती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब सीधे आते हैं अपने विषय पर। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक और घरेलू उपायों की। पहला उपाय है पानी। पीरियड से पहले और इन दिनों में शरीर में पानी रुकने की वजह से पेट फूला हुआ महसूस होता है, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा करके खूब पानी पिएं। एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। और खास बात यह है कि गुनगुना या गर्म पानी पीने से शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है और मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, जिससे ऐंठन यानी क्रैम्प में आराम मिलता है। दूसरा उपाय है हर्बल चाय। कुछ जड़ी बूटियों वाली चाय में सूजन और क्रैम्प कम करने वाले गुण होते हैं। दालचीनी, नींबू, सिंगपर्णी और गुड़हल की चाय पेट फूलने में राहत देती है। वहीं कैमोमाइल, रास्बेरी पत्ती, थाइम और ऊलोंग चाय ऐंठन को कम करती है। और अदरक, पुदीना और ग्रीन टी इन दोनों ही परेशानियों में फायदेमंद है। साथ ही ये चाय तनाव कम करने और नींद बेहतर करने में भी मदद करती है। तीसरा उपाय है सूजन कम करने वाला खाना। कुछ चीजें खून के बहाव को बेहतर करके यूट्रस को आराम देती हैं। इनमें आते हैं जामुन जैसे रसीले फल, टमाटर, अनानास और हल्दी, अदरक तथा लहसुन जैसे मसाले। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, अखरोट और साल्मन जैसी ओमेगा 3 से भरपूर मछली भी सूजन कम करने में मदद करती है। चौथा उपाय है कुछ चीजों से परहेज। ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और ज्यादा तली भुनी चीजें शरीर में सूजन बढ़ाती हैं, जिससे दर्द और तेज हो जाता है। इसलिए इन दिनों लाल मांस, बहुत ज्यादा प्रोसेस किया हुआ खाना और ऊपर से डाले गए तेल और चीनी से बनी चीजों को कम कर दें। इनकी जगह ताजे फल, सब्जियां और बिना नमक वाले मेवे चुनें। पांचवा उपाय है कैफीन कम करना। चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन हमारी खून की नलियों को सिकोड़ देता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। इसलिए इन दिनों कम कैफीन वाली चीजें चुनें। अगर थकान महसूस हो तो कॉफी की जगह प्रोटीन वाला कोई हल्का नाश्ता कर लें या 10 मिनट की छोटी सी सैर कर लें। इससे शरीर में फिर से ऊर्जा आ जाती है। छठा उपाय है जरूरी सप्लीमेंट। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम सोखने में मदद करता है और सूजन कम करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई और मैग्नीशियम भी सूजन घटाते हैं और पीरियड्स के दर्द को कम कर सकते हैं। बेहतर असर के लिए इन्हें रोज लें, सिर्फ पीरियड्स के दिनों में नहीं। लेकिन कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। सातवां उपाय है सिकाई करना। थोड़ी सी गर्माहट मांसपेशियों को ढीला करती है और दर्द में राहत देती है। आप पेट के निचले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड रख सकती हैं। गर्म पानी से नहा सकती हैं या गर्म पानी के टब में थोड़ी देर बैठ सकती हैं। आठवां उपाय है हल्का व्यायाम। दर्द में भले ही चलने फिरने का मन ना करे, लेकिन हल्की कसरत से शरीर में एंडोर्फिन्स नाम के अच्छे हार्मोन निकलते हैं, जो दर्द कम करते हैं और मन को बेहतर बनाते हैं। बस 15 मिनट का हल्का योगा, थोड़ी स्ट्रेचिंग या धीमी सैर भी आपको काफी आराम दे सकती है। 9वां उपाय है तनाव कम करना। ज्यादा तनाव दर्द को और बढ़ा देता है, इसलिए गहरी सांस लेना, ध्यान, योग या अपनी पसंद का कोई भी आराम देने वाला तरीका अपनाएं।
आप आंखें बंद करके किसी शांत और सुकून भरी जगह की कल्पना कर सकती हैं और कुछ मिनट तक धीरे धीरे गहरी सांसें ले सकती हैं। इससे मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है। 10वां उपाय है मसाज। पेट के निचले हिस्से की हल्की मालिश बच्चेदानी की ऐंठन को कम करती है। एक अध्ययन में तो ये भी देखा गया है कि मसाज एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं में दर्द को काफी कम कर देती है और अगर पूरे शरीर की मालिश की जाए तो उससे तनाव घटता है और दर्द में भी राहत मिलती है। 11वां उपाय है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर। एक्यूपंक्चर में शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर बारीक सुइयां लगाई जाती हैं और एक्यूप्रेशर में बिना सुई के उन्हीं बिंदुओं पर दबाव डाला जाता है। इससे मांसपेशियों का खिंचाव कम होता है, खून का बहाव बेहतर होता है और शरीर को आराम मिलता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, यानी हर्बल उपाय। ये वो नुस्खे हैं जो सूजन घटाकर, बच्चेदानी की मांसपेशियों को ढीला करके और दर्द बढ़ाने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के तत्व को कम करके काम करते हैं। इनमें सबसे पहला है अदरक। दर्द के लिए ये सबसे ज्यादा जांचा परखा घरेलू नुस्खा है क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करता है। आप अदरक के ताजे टुकड़े गर्म पानी में डालकर पी सकती हैं। दूसरा है कैमोमाइल। ये सूजन और ऐंठन दोनों कम करता है। कैमोमाइल की चाय मांसपेशियों के खिंचाव को कम करती है और पीरियड्स के दौरान होने वाले मूड के उतार चढ़ाव में भी राहत देती है। तीसरा है सौंफ। इसमें दर्द और ऐंठन कम करने वाले गुण होते हैं। पीरियड्स के शुरुआती 2-3 दिनों में सौंफ की चाय या सौंफ का अर्क लेना खास तौर पर असरदार रहता है। चौथा है दालचीनी। ये यूट्रस की मांसपेशियों को सिकोड़ने वाली प्रक्रिया को रोकने में मदद करती है, जिससे दर्द की अवधि और तीव्रता दोनों कम हो सकती है। 5वां है पुदीना। इसमें मौजूद मेंथॉल एक प्राकृतिक दर्द निवारक का काम करता है। पुदीने की चाय या पुदीने का अर्क शरीर को सुकून देता है और ऐंठन यानी क्रैम्प को कम करता है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से की, यानी दवाइयाँ। याद रखिए, ये दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। जब दर्द बहुत ज्यादा हो तो सबसे असरदार दवाइयाँ होती हैं NSAIDs, यानी सूजन कम करने वाली दवाइयाँ। ये उन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर असर करती हैं जो बच्चेदानी को सिकोड़कर दर्द पैदा करते हैं। सबसे अच्छा असर तब मिलता है जब इन्हें दर्द शुरू होते ही या पीरियड से 1-2 दिन पहले ले लिया जाए। इनमें सबसे आम दवा है आइबुप्रोफेन, जिसे एडविल, मोट्रिन या ब्रूफेन के नाम से जाना जाता है। यह अक्सर सबसे पहले दी जाने वाली दवा होती है और आमतौर पर इसे कम मात्रा में हर 4 से 6 घंटे में लिया जाता है, पर सही खुराक हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही तय करें। दूसरी दवा है नेप्रोक्सिन, जिसे एलेव या नेप्रोसिन कहते हैं। इसका असर ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए इसे दिन में कम बार लेना पड़ता है। तीसरी दवा है मेफेनामाइक एसिड, जिसे मेफ्टल स्पेस या पॉन्स्टैन के नाम से जाना जाता है। यह पीरियड्स के दर्द में अक्सर दी जाती है और सीधे ऐंठन को कम करने का काम करती है। और अगर किसी कारण से आप NSAIDs नहीं ले सकती तो उसकी जगह पैरासिटामोल यानी एसिटामिनोफेन या टाइलेनॉल लिया जा सकता है। यह थोड़ा हल्का असर करता है और सूजन पर सीधा असर नहीं डालता, पर दर्द में कुछ राहत जरूर देता है। अगर सामान्य दवाइयों से भी आराम ना मिले तो स्त्री रोग विशेषज्ञ कुछ हार्मोन वाले उपाय भी दे सकती हैं जो दर्द को जड़ से कम करते हैं। इनमें शामिल हैं गर्भ निरोधक गोलियां, हार्मोन वाले पैच, वेजाइनल रिंग और IUD। ये शरीर में हार्मोन का संतुलन बनाकर बच्चेदानी यानी यूट्रस की अंदरूनी परत को पतला कर देते हैं, जिससे वह आसानी से बाहर निकलती है और दर्द कम होता है। इसके साथ साथ दवा के असर को और बढ़ाने के लिए कुछ आसान चीजें भी अपना सकती हैं। पेट के निचले हिस्से पर गर्माहट देती रहें। बाजार में मिलने वाले हर्बल हीट पैच जैसे सिरोना पैच भी लगातार आराम देते हैं और मैग्नीशियम या फिश ऑयल के सप्लीमेंट भी मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने में मदद करते हैं। तो ये थे पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के घरेलू, हर्बल और दवाओं वाले तीनों तरीके। डॉक्टर मैडम टिप ये है कि इन उपायों का सबसे अच्छा असर तब होता है जब आप इन्हें दर्द शुरू होने से पहले ही अपनाना शुरू कर दें। अपने पीरियड्स की तारीख का हिसाब रखें और दर्द शुरू होते ही आराम देने वाले उपाय अपना लें। लेकिन अगर आपका दर्द हर महीने बहुत ज्यादा रहता है या सामान्य से अलग लगता है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। उम्मीद है ये जानकारी आपके रिलेटेड रही होगी। इसे अपनी माँ,
बहन और सहेलियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात हर महिला के काम की है। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्ते।